सर आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पानी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो रही है। तो धान के फसल में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो किस तरह से क्या योजना बनाई है आपने जिससे पानी को बचाया जा सके? निश्चित रूप से अगर आजकल के मौसम को देखा जाए तो जो आजकल साधारणतः जो तापमान चला हुआ है वो लगभग 50 डिग्री से ऊपर चला हुआ है और ये सामान्य तापमान से लगभग 5 डिग्री ऊपर है। इसलिए अगर लगभग 50-60 वर्षों का अगर इतिहास देखा जाए तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा लोकल तापमान है 50 डिग्री से ऊपर जा चुका है। गर्मी की वजह से क्योंकि अब किसानों का धान लगाने का समय भी आ चुका है और किसान भाई भी धान लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहूँगा कि धान में अगर हमें 1 किलो धान पैदा करना है, तो लगभग उसके ऊपर 2000 से लेके 4000 लीटर प्रति किलो धान पैदा करने में हमारी पानी की खपत होती है। इसलिए मैं लगातार देख रहा हूँ क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जिसमें हमारे करनाल है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, कैथल जो ज़िले हैं, ये धान बहुल क्षेत्र हमारा कहा जाता है, जिसमें खरीफ के सीज़न में मैक्सिमम हम किसान भाई जो हैं, वो धान की खेती करते हैं। तो यहाँ जो हम मैक्सिमम जो हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर है, जो भूमिगत जल जल है हमारा, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं और इस भूमिगत जल स्तर का इस्तेमाल करने के कारण पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि जो हमारा वाटर टेबल है, जो भूमिगत जल स्तर है हमारा, वो लगातार घटता जा रहा है और पिछले 8-10 वर्षों से ट्रेंड ये चला हुआ है कि लगभग हर वर्ष हम 5 से 6 फीट का हमारे भूमिगत जल स्तर के स्तर में लगातार गिरावट आती जा रही है। तो इसके लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना और हम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि वो जैसे अब धान पैदा करते हैं, तो धान पैदा करने के साथ-साथ वो ऐसी तकनीकें अपनाएँ, जिससे पानी की बचत भी की जा सके और खेती की एक उत्तम पैदावार प्राप्त की जा सके। उसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ बनाई गई हैं। हमारे द्वारा किसान भाइयों के माध्यम से, किसान भाइयों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, किसान गोष्ठियों के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है कि वो अन्य वैकल्पिक फसलें जो हमारे हम पैदा कर सकते हैं इस क्षेत्र में, उन वैकल्पिक फसलों पर भी विचार करें और उन फसलों को भी धान के स्थान पर बोने का प्रयास करें। तो किसानों से क्या अपील रहेगी आपकी? साथ-साथ मैं किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे धान अगर हम ट्रांसप्लांटेड धान लगाते हैं, कि पौध तैयार करें और फिर पौध को हम ट्रांसप्लांट करें और फिर उसका उसका पालन-पोषण करें, तो उसके बजाय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, कृषि विभाग द्वारा एक नई तकनीक का इजाद किया है, जिसको हम धान की सीधी बिजाई तकनीक बोलते हैं। अगर किसान भाई उस तकनीक के माध्यम से अगर धान की पैदावार करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें हम कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी ये कहते हैं कि उससे लगभग 25 से 40% तक की आप पानी की बचत कर सकते हैं और साथ-साथ अपना खर्चा भी कम कर सकते हैं। साथ-साथ जो फसल की ड्यूरेशन होती है, जो बीज से बीज तक का जो पकाई का जो समय होता है, वो भी 7-8 दिन हम उसमें कम कर सकते हैं। उस किस्म में हमें जो है अपने खेत की बहाई नहीं करनी पड़ती है, एक बार सिर्फ सिंपल खेत तैयार करना होता है और एक डीएसआर मशीन हमारी आती है, अगर उसके माध्यम से अगर उसकी बिजाई हम सीधी बिजाई करें, तो निश्चित रूप से हम अपने पानी की बचत कर सकते हैं। आपका परिचय? साथ-साथ सरकार द्वारा एक ये भी निर्णय लिया गया है कि जो किसान भाई धान के स्थान पर अन्य फसलें लगाएँगे, सरकार उनको वित्तीय सहायता दे रही है। साथ-साथ जो किसान भाई हमारे धान की सीधी बिजाई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, उन किसान भाइयों के लगभग 7000 प्रति एकड़ किसान भाइयों को अनुदान राशि देने का भी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 50,000 एकड़ के आसपास धान को इस विधि से लगाया गया था और इस वर्ष सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस क्षेत्र को लगभग 2 लाख एकड़ तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत किसान भाइयों को पूर्ण रूप से जागरूक किया जा चुका है, किया जा रहा है और किसान भाई भी लगातार इस तकनीक को अपना रहे हैं और निश्चित रूप से किसान भाई इस तकनीक को अपनाने के बाद पानी के जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा एक आदान है, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, उसका हम बचाव भी कर सकते हैं, उसका संरक्षण भी कर सकते हैं और उसका संवर्धन भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कृषि विशेषज्ञ हूँ और कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ।